प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने बेटा अपनी हिंदी की कक्षा में ई मात्रा के बारे में सीखा था। हमने इस मात्रा की आवाज़, इस मात्रा का चिन्ह और इस मात्रा को कैसे सीखते हैं इसका अभ्यास किया था। फिर हमने ई मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास भी किया था। आज हम इसी मात्रा से संबंधित एक पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे अपनी किताब भाषा माधुरी में से। तो आप बेटा अपनी भाषा माधुरी किताब पेज नंबर 7 पर ओपन करेंगे। ये देखिए बेटा, ये है पेज नंबर 7। इस पर है आपका बेटा लेसन नंबर 4। सबसे पहले आप इस लेसन के ऊपर आज की डेट लिख लेंगे। पाठ का नाम है रविवार का दिन। पाठ नंबर है बेटा आपका 4 और पाठ का नाम है रविवार का दिन। रविवार कहते हैं बेटा संडे को। रविवार किसको कहते हैं? संडे को। ये एक दिन का नाम है बेटा। इंग्लिश में हम इस दिन को कहते हैं संडे और हिंदी में क्या कहते हैं हम? रविवार। तो ये आपका सारा लेसन बेटा रविवार का दिन, उस दिन हम क्या करते हैं, क्या कुछ करते हैं, उस सब के बारे में बताया गया है। इस पाठ में आपके बेटा छोटी ई मात्रा वाले शब्द आएंगे। आपने ध्यान से उन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। र वी वा र, रविवार। अब इस शब्द में बेटा आपकी 2 मात्राएं हैं, छोटी ई और आ की मात्रा। तो जिस अक्षर के साथ जो मात्रा लगी है आपने उस अक्षर के साथ उसी मात्रा की आवाज़ निकालनी है। ठीक है? हाँ जी। रविवार का दिन, दिन आया। रविवार का दिन आया। यहाँ पर आपका एक वाक्य पूरा होता है। अगला वाक्य देखिए। चिड़िया, चिड़िया। तिनका, तिनका। पकड़ लाई, चिड़िया तिनका पकड़ लाई। यहाँ पिक्चर में देखिए, आप इस तस्वीर में देखिए बेटा, यहाँ पर देखो आपको एक चिड़िया दिखाई दे रही है। उसके मुंह में क्या है बेटा? तिनका। तिनका क्या होता है बेटा? देखो बेटा, जो चिड़िया होती है ना वो अपना घोंसला बनाती है। अपना घोंसला बनाने के लिए वो घास के जो सूखे हुए तिनके होते हैं या फिर पेड़ की जो पतली पतली सी टहनियाँ होती हैं, चिड़िया बेटा जब अपना घोंसला बनाती हैं तो घास फूस के वो सूखे तिनके इकट्ठे करती हैं या फिर पेड़ की जो पतली पतली सी टहनियाँ होती हैं वो जब सूख कर नीचे गिर जाती हैं तो उनके जो तिनके बन जाते हैं उनको इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती हैं। तो यहाँ तस्वीर में देखिए एक चिड़िया भी क्या कर रही है, ये अपने मुंह में तिनका लाई है और क्या कर रही है, इससे अपना घोंसला बनाएगी। ठीक है? अगला वाक्य देखिए। तिनका, तिनका लाकर घर बनाया। तिनका, तिनका लाकर घर बनाया। फिर चिड़िया ने क्या किया? एक एक तिनका वो अपनी चोंच में उठाकर लाई और इस तरह से उसने तिनका तिनका लाकर अपना घर बना लिया, मतलब कि अपना घोंसला बना लिया। आगे देखिए। अखिल, अखिल। डलिया, डलिया। डलिया कहते हैं बेटा टोकरी को। अखिल, यहाँ पर आपको ये जो बालक दिखाई दे रहा है इसका नाम है अखिल और इसके हाथ में क्या है? डलिया। डलिया कहते हैं बेटा टोकरी को। भरकर दाना लाया। अखिल डलिया भरकर दाना लाया। फिर देखो अखिल ने क्या किया? अखिल डलिया भरकर दाना लेकर आया। किसके लिए? चिड़िया के लिए। आगे देखिए। चिड़िया, चिड़िया। दाना खाकर उड़ गई। चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। उसके बाद चिड़िया ने क्या किया? अखिल ने उसके लिए जो दाना डाला था वो उसने खाया और फिर वो दाना खाकर उड़ गई। ठीक है बेटा? इसी तरह आपने रीडिंग करनी है बेटा। जिस अक्षर के साथ जो भी मात्रा लगी है आपने उस मात्रा की आवाज़ को उस अक्षर के साथ जोड़कर बोलना है। ठीक है? अगर इस तरह से आप रीडिंग करेंगे तो आपको रीडिंग बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप। अब अगले वाक्य देखिए बेटा। आ, अब यहाँ पर देखो अ को कौन सी मात्रा थी? आ की मात्रा। तो हमने इसको क्या पढ़ा? आकाश, आकाश। पर काला। बादल। छाया। आकाश पर काला बादल छाया। उसके बाद क्या हुआ? आकाश में काले काले बादल छा गए। रिम झिम रिमझिम। बारिश
आ गई, गई, रिमझिम बारिश आ गई। उसके बाद क्या हुआ? देखो आपने भी देखा होगा ना, जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं तो उसके बाद क्या होती है? बारिश होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब आकाश पर काला बादल छाया तो उसके बाद रिमझिम बारिश आ गई, मतलब कि उसके बाद बारिश होने लगी। अगला वाक्य देखिए बेटा, छवि, छवि, छवि यहाँ पे बेटा एक लड़की का नाम है। छत, छत पर आई, आई, छवि छत पर आई। उसके बाद क्या हुआ? छवि एक लड़की का नाम है, वो ऊपर छत पर आई। फिर, फिर, बारिश, बारिश, थम, थम, गई, गई, फिर बारिश थम गई। उसके बाद क्या हुआ? जो बारिश हो रही थी वो थम गई। थम गई का मतलब बेटा रुक गई। थम मतलब रुक जाना। अब अगले वाक्य देखिए, छवि, छवि, साइकिल, साइकिल पर, बाजार, बाजार, गई, गई, छवि साइकिल पर बाजार गई। यहाँ इस चित्र में देखो बेटा, आपको दिखाई दे रहा है ना, जो छवि है वो कहाँ जा रही है? वो साइकिल पर जा रही है, बाजार। ठीक है। अगली लाइन, नारियल, नारियल, किश, किश, मिश, मिश, किशमिश, मिठाई, मिठाई, लाई, लाई, नारियल, किशमिश, मिठाई, लाई। उसके बाद देखो छवि ने क्या किया? वो बाजार से क्या कुछ लेकर आई? देखो, वो नारियल लेकर आई, किशमिश लेकर आई, मिठाई लेकर आई। अगला वाक्य देखिए, तब, तब, अतिथि, अतिथि, आया, आया, तब अतिथि आया। अतिथि कहते हैं बेटा मेहमान को। अतिथि का मतलब मेहमान। जब आपके घर पे भी कोई मेहमान आता है तो आप उनके लिए भी बाजार से सामान लाते हो ना। आप मिठाई लाते हो, समोसे लाते हो, पकौड़े लाते हो, कितना कुछ लेकर आते हो। ऐसी जब छवि के घर में अतिथि आया, मतलब कि मेहमान आया, तो वो उनके लिए बाजार से क्या लेकर आई? नारियल, किशमिश, मिठाई, ये सारा सामान वो अतिथि के लिए लेकर आई। लास्ट लाइन देखिए बेटा, मिठाई, मिठाई, खाकर, खाकर, रविवार, रविवार का दिन, दिन, भी। हाँ जी, फिर उन्होंने क्या किया बेटा? फिर उन्होंने मिठाई खाकर रविवार का दिन बिताया। इस तरह से बेटा इस पाठ में सारे में बताया गया है कि रविवार के दिन क्या कुछ किया। क्या कुछ किया रविवार के दिन? पहले तो देखो, एक चिड़िया अपना घोंसला बना रही तिनके लाकर। अखिल ने चिड़िया को दाना लेकर आया, उसके लिए उसको दाना डाला। फिर उसके बाद आकाश में बादल छा गए, रिमझिम बारिश हो गई, छवि छत पर गई। उसके बाद बारिश थम गई, मतलब कि रुक गई। उसके बाद छवि कहाँ गई? बाजार गई। वो अतिथि के लिए नारियल, किशमिश, मिठाई लेकर आई। इस तरह उन्होंने मिठाई खाकर रविवार का दिन बिताया। तो आज बेटा आप इस सारे पाठ को अच्छे से आप इसकी रीडिंग कर कर देखेंगे, इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।